बोलो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 तो करा लिया ना अपन ने। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्यों? देखो अपन इसमें अगर अपन जाएंगे तो tan इनवर्स y है इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ ये और ये इंटू हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, x इंटू 1 x इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपॉन में ये और ये इंटू हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x और x ऐड हुआ 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस ये भी ऐड हुए 3x स्क्वायर। तो बस ये आंसर हो जाएगा, tan इनवर्स हट जाएंगे, दोनों तरफ से y की वैल्यू याद जाएंगे। तो ये अपना ऑप्शन सी है उसमें आ जाएगा यार। ठीक है, चलो और कुछ किया है क्वेश्चन उसके अलावा? लेकिन नहीं हुए है ना, थोड़े से टिपिकल है। ठीक है, क्योंकि अब ये शीट सारी आए हुए क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। जैसे 8th क्वेश्चन पे आते हैं, इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10। यहाँ पर ये बताओ, ये जो 10 है ये 10 डिग्री है, रेडियंस है, क्या है? रेडियंस। जब तक कि ये सिंबल नहीं होता ना तब तक डिग्री नहीं कहलाता। एंगल हमेशा लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा है तो हमेशा रेडियंस होता है। तो ये 10 रेडियंस है। अब मुझे पता है कि ये रेडियंस जो है ये -90 से +90 के बीच में होता, तब तो ये मर्ज हो जाएंगे। -90 से +90 होता तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो मुझे पता नहीं कि 10 रेडियंस कितने डिग्री का है, -90 से +90 के बीच में है या नहीं है, ये तो पता ही नहीं अभी, क्योंकि ये 10 डिग्री नहीं है, 10 रेडियंस है। ठीक है, अब याद करके बताओ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है? 57 पॉइंट समथिंग। क्या होता है रूल, आपको अगर ध्यान होगा, ये तो खैर पता ही है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो पता ही है ना, ये तो पता ही है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, यानी कि 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7। तो 22/7 आया तो आ गया। ठीक है, अब इसको काटा तो बन गया ये 9 × 7 63 630 अपॉन 11 हो गया। और इसको 11 से डिवाइड किया तो 11 × 5 = 55, 8 बचा 80, 11 × 7 = 77। तो 57 समथिंग, 57 पॉइंट समथिंग। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब आ जाओ 10 रेडियंस कितना डिग्री हो गया? 570 डिग्री हो गया, 90 से बहुत ज्यादा हो गया है ना। अब इसको आप रिड्यूस करोगे, ये 570 है, इसको 90 में लाओगे, 570 में से कुछ माइनस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। तो 570 में से मैं कितना माइनस करूं? माइनस का जो अलाउड है आपको वो है 180 या 360, क्योंकि साइन रखना है, चेंज नहीं करना है ना। पाई माइनस करोगे या 2 पाई माइनस करोगे। तो अभी रफ की बात करें अपन, रफ में 10 रेडियंस जो है वो 570 डिग्री के इक्वल है। तो इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर 90 के आसपास आ जाए, 90 तक की रेंज में आ जाए। बहुत इजी, 180
180 इंटू 2 360 ऐसे 180 या 360 या फिर 1 प्लस कर लो 180, हाँ 180 इंटू 3 540। अगर इसमें से 540 माइनस कर दूंगा तो 30 आ जाएगा। 180 इंटू 3 5 इंटू 3 है ना। तो इसका मतलब मेरे को इधर भी माइनस का 540 करना है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, कन्वर्शन ही तो है। तो अगर मैं इसमें से 540 यानी कि 3 पाई माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर -90 से +90 के बीच में हो जाएगा। रफली तो 30 हो रहा है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है क्योंकि 57 तो यूज किया है ना। तो मतलब मेरा ये हो गया कि अगर यहाँ पर साइन 10 है, 10 जिसको मुझे कम करना है वैल्यू को, तो इसको क्या देखा, साइन ऑफ 10 माइनस 3 पाई लिखना है, साइन ऑफ 10 माइनस 3 पाई लिखना है, जिससे कि इसमें से इसको माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर -90 से +90 के बीच में हो जाए और इक्वल टू साइन 10 भी होना चाहिए दोनों बार। जैसे अपन नहीं लिखते कि जैसे मान लो साइन ऑफ 120 होता है तो आप उसको क्या लिखते हो, साइन ऑफ 180 माइनस 60 लिखते हो। फिर सोचते हो कि इसका आंसर इसके इक्वल है कि नहीं, केवल 120 पहले चेंज करते हैं, तो 180 माइनस 60 कर दिया अपन ने जैसे, है ना। तो इसी तरह अब मेरे को ये 10 माइनस 3 पाई चाहिए जो मैंने यहाँ से डिसाइड किया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि 10 माइनस 3 पाई आपने अभी देखा कि ये कौन सा पार्ट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि पाई या 2 पाई या 3 पाई तो पहले आता है। तो इसको मुझे 3 पाई माइनस 10 लिखना पड़ेगा, 3 पाई माइनस 10 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको लिख दूं 3 पाई माइनस 10, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ये देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई और माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10 इज इक्वल टू साइन 10 होगा ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। और अभी आपने देखा 3 पाई का मतलब 540 है, इसका मतलब 570 है, तो सही है, आपका आंसर -30 है अप्रोक्सीमेट, मतलब -90 से +90 के बीच में भी है। दो काम करने हैं, साइन 10 को ट्रिग्नोमेट्री लगा के चेंज करना है और साथ में ये जो चेंज होके आएगा ये आपका -90 से +90 के बीच में बनना चाहिए। तो अभी हमने ये डिसाइड किया कि हम वापस देखना साइन 10 को लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10, क्लियर, ठीक है। अब cos 10, cos 10 में आपको जो ये आपका एंगल है ये 570 है, ये तो अपने को पता ही है, ये 570 एक तरह से रफली, और ये यहाँ पे 10 है, दोनों इक्वल है अप्रोक्सीमेटली, दोनों इक्वल है। अब वही 3 पाई वाला रूल आप लगाओगे इसमें से तो नेचुरली माइनस आएगा, क्योंकि 3 पाई 540, तो आप लिखोगे तो ऐसे ना 540 माइनस 570, क्योंकि पाई तो पाई वाला पहले आना चाहिए, 3 पाई पहले नेगेटिव हो गया, कॉस में नेगेटिव नहीं होता है, 0 से चलता है पाई तक। तो और आगे जाओ, 180 हो गया, इंटू 2 360 हो गया, इंटू 3 540 हो गया, ज़्यादा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। आगे जाओ 180 इंटू 3 के बाद 180 इंटू 4 720 हो गया। अब देखो 720 माइनस 570 इज इक्वल टू 0 5 और 1 150 बचेगा अप्रोक्सीमेट, सही है, 0 to 180 के बीच में 720 कितना हो गया 4 पाई, और ये आप इनके इक्वल है। अब देखो मतलब मुझे यहाँ पे करना है कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 10, जिससे कि मेरा एंगल जो है वो अपनी रेंज में आ जाए। और बस अब ये देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं।
क्या करना है यहाँ पर मुझे cos ऑफ 4 पाई माइनस 10 करना है। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ये 2 पाई, ये 4 पाई और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सही है। तो फाइनली अपन जब यहाँ साइन 10 है उसकी जगह ये लिखेंगे और यहाँ जो कॉस 10 है उसकी जगह ये लिखेंगे। तो अब अपना क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10 एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 10। और अब मर्ज करके x की वैल्यू हो गई 3 पाई माइनस 10, y की वैल्यू हो गई 4 पाई माइनस 10। अब मर्ज हो जाएंगे क्योंकि हमको मालूम है ये एंगल माइनस का 30 है अप्रोक्सीमेट, और ये पढ़ना 540, ये पढ़ना 570। 540 माइनस 570 माइनस का 30 है, मर्ज हो जाएंगे, आ गया। ये आप पढ़ना 720 माइनस 570, 720 माइनस 570, जो अपन ने 150 आ गया, मर्ज हो गए। तो y और x इस तरह से अपने पास आ गया। अब क्वेश्चन में आपको निकालना था y माइनस एक्स निकालना था, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 4 पाई माइनस 10 माइनस ऑफ 3 पाई माइनस 10। तो माइनस 10 प्लस 10 तो घट जाएगा, 4 पाई में से 3 पाई सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज पाई बच गया, और ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये ऑप्शन लिखो। अभी मुझको मालूम है कि आपको ये वाला स्टेप और वाला स्टेप अभी समझ में नहीं आया होगा अभी समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या हुआ, साइन 3 पाई माइनस 10 कैसे हुआ, कॉस 4 पाई माइनस 10 कैसे हुआ, अभी नहीं समझ में आया होगा। कितना हुआ? 285 हो गया। अब आप 285 में से 180 माइनस करना, या फिर 180 का नेक्स्ट पार्ट पाई यानी 180, 2 पाई यानी 360, ऐसे करना है। 180 इंटू 2 360, तो कितना हुआ? 280 माइनस 180 कर लो, कितना हुआ? तो और आगे जाना पड़ेगा। अब 360 करो, 180 के बाद तो 360 आएगा ना, या 360 में से कर लो, एक ही कैसे भी, मतलब अपने को माइनस 90 से प्लस 90 लाना है ना। तो अभी अपना रफ में अपन बात करें तो ये 57 इंटू 5, 5 7 जा 35, 328, 285 हो रहा है। अगर इसमें से 360 माइनस 360 में से 10 में से 5 गया 5, 15 में से 8 गया 7, हो गया। बस अब आपको ये करना है 360 मतलब 2 पाई और माइनस जो भी है माइनस, क्योंकि आपने ये इसमें से इसको माइनस करके लिखा है, या तो इसमें से ये हो जाएगा तब भी चलेगा, इसमें से होगा तब भी चलेगा, क्योंकि साइन में तो माइनस प्लस दोनों होते हैं। अब यह बन गया आपका 2 पाई माइनस 5, यहाँ आपको 2 पाई माइनस 5 करना है। यहाँ पर क्वाड्रेंट डिसाइड करो, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है फाइनल। तो अब देखो 1 सेकंड में आएगा, माइनस बाहर नेगेटिव होता है इसलिए, और यहाँ आएगा यहाँ नेगेटिव आता पहले तो फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण,
और वो बाहर चला जाएगा साइन इनवर्स से, तो सीधा सीधा बाहर, और यहाँ साइन 2 पाई माइनस 5 दोनों की मर्जिंग हुई, तो आंसर हुआ 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई माइनस ऑफ ब्रैकेट 5 माइनस 2 पाई आ जाएगा अभी 2 मिनट में। ये हुआ एक तरीका इसका, है ना। अब मैं यहाँ पे 7 आप बताना हो, अब आपको खुद को फटाफट आएगा। ये 7 करो, 7 इंटू 57 करो, कितना आया 399 माइनस 360, सही हो रहा है। 360 मतलब 2 पाई, तो आपको यहाँ 2 पाई माइनस 7 लिखना है। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस बाहर। अब देखो एक लाइन में आंसर है 7 माइनस 2 पाई आंसर। स्टेप नहीं लिखे मैंने, अब और भी जो बीच में लिखते हैं आने दो ना, इसमें तो माइनस 90 से प्लस 90 चलता है ना, नेगेटिव भी चलेगा ना। डन, ये मैंने ऐसे लिखा पहले तो, है ना, ये लिखा और माइनस यहाँ लगाया क्योंकि क्वाड्रेंट के कारण माइनस यहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए, है ना। अब देखो ये 360 हो गया और ये आपका माइनस का कितना हो गया 399, ये हो गया, तो आपका माइनस का 39 आ रहा है, चलेगा। माइनस 90 से प्लस 90 होता है ना इसका तो रूल, माइनस भी चलेगा प्लस भी चलेगा। अगर मैं इससे कम यानी कि 540 लेता, 360 में से इससे कम 180 लेता, माइनस 399 करता, तो आएगा 290, जो माइनस 90 से प्लस 90 नहीं है। लेना मुझे 180 है, 360 है, 540 है, इस तरह से लेना है। पाई का मल्टीपल, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे लेना है। नेगेटिव आ जाए आने दो, साइन में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखो, सबसे पहले अपने पास साइन 2 पाई माइनस 7 आ रही है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, क्या होगा। अब अगर ये थीटा नेगेटिव हुआ तो माइनस का प्लस होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये थीटा है कितना, तो इसी तरह मुझे ये भी तो नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, मुझे क्या पता। थीटा पढ़ो ना आप, इसको यो पढ़ो, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ आया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा, ऐसे आएगा ना, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे होगा। फिर मर्जिंग होगी वो चीज़ है, लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे माइनस लिख के साइन इनवर्स साइन 7 लिख दिया, फिर माइनस बाहर लेके इसको मैंने साइन इनवर्स साइन 7 कर दिया, तो मर्ज नहीं होंगे क्योंकि ये एंगल तो 90 से बहुत ज़्यादा है। तो मुझे इसको चेंज भी नहीं करना है, क्या करना है, क्वाड्रेंट देखा मैंने, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, नेगेटिव होता है, तो बस सीधा माइनस बाहर लगाया और इसको ऐसे लिखा और मर्ज कर, तो 7 माइनस 2 पाई आंसर हो गया। ठीक है, मान लेते हैं अपन यहाँ पे लिख रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 12, सुनो 12, अब 12 इंटू 57 करो, कितना हुआ, का मल्टीपल हो गया, बोले आओ, 180 इंटू 1, 180 इंटू 2, 180 इंटू 3, 180 इंटू 4, 720। माइनस करने पे बस इतना देख लो 90 से बीच में आएगा कि नहीं, माइनस 90 प्लस 90 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो अब लिखना है इसे 720 मतलब 4 पाई, 4 पाई
-12। प्लस माइनस की दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आंसर हो गया 12 माइनस 4 पाई। 12 माइनस 4 पाई डायरेक्ट, माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर ये मर्ज हो जाएंगे तो 12 माइनस 4 पाई बन जाएगा। हो गया 12 माइनस 4 पाई आंसर। अब आया थोड़ा सा आइडिया, ऐसे कोई क्वेश्चन में है ना कैसे करते हैं, आ जाएगा, बहुत इजी है। एक और देखते हैं, मान लो यहाँ 15 करते हैं, 15। अब 15 इंटू 57 करो, 15 इंटू 57, 855 हो गया, है ना। अब 720 तक तो हो गया, आगे 720 माइनस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना 5 पाई, है ना। 5 इंटू 180, 900। बस कुछ नहीं करना, देखो सही है, चाहे मैं 855 में से करूँ चाहे 900 से, कोई प्रॉब्लम, सही है, 90 से कम, है ना। अब 5 पाई कर दो, सिंपल सी ये लिखना है मुझे, या तो ये आंसर होगा या 15 माइनस 5 पाई होगा, बस दो ही ऑप्शन है। क्वाड्रेंट डिसाइड करो, कौन सा क्वाड्रेंट, ये आंसर 5 पाई माइनस 15। सेकंड में तो पॉजिटिव होता है ना साइन, तो सेम आंसर, दो ही ऑप्शन है, या तो ये होगा या 15 माइनस 5 पाई होगा। फोर्थ होता है तो 15 माइनस 5 पाई, सेकेंड है तो ये, थर्ड होगा तो नेगेटिव। इतना सही तो है, बहुत इजी है अगर आपको आएगा तो। मान लो 18, अब 18 इंटू 57, 1126 हुआ। अब चलते जाओ, 180 इंटू 2 360, 180 इंटू 3 540, 720, 180 इंटू 5 900, 180 इंटू 6 18 इंटू 6 1080, और 1080 सही है, सही है। और 1080 मतलब 6 पाई, 6 पाई, बस सोचो 6 पाई माइनस 18, 6 पाई माइनस 18 लिखूंगा मैं उसको ऊपर, पूरा स्टेप लिखूंगा। कौन सा क्वाड्रेंट, 6 पाई, फोर्थ, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, ये 4 पाई, ये 6 पाई और माइनस, तो आंसर हो गया 18 माइनस 6 पाई। अब तो समझ में आ गया कि कैसे इसको करते हैं, तुरंत पता। हाँ नहीं लिखेंगे तो वो माइनस बाहर लगा देंगे, बात तो एक ही है। इसको मैं यूँ लिखूंगा, साइन ऑफ 6 पाई माइनस 18 लिखूंगा और माइनस बाहर आ जाएगा, तो वो 18 माइनस 6 पाई बन जाएगा। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो ये नहीं लिखूंगा और ये का ये, तो 6 पाई माइनस 18 हो जाएगा। दो ही तो ऑप्शन है, इस तरह से साइन में लिख लेगा आपका, साइन इनवर्स में भी ऐसे ही, टेन इनवर्स में भी ऐसे ही, सब में सेम तरीका है ना। और अगर कॉस इनवर्स होगा तो थोड़ा आप लिखो, ये ध्यान, कॉस ऑफ 5, अब 5 इंटू 57 करो, 25 हो गया। अब इसमें 285 हो गया, है ना। इसमें माइनस नहीं चलेगा, मतलब मैं 285 में से माइनस नहीं करूंगा, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो 285 से ज़्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें 0 to पाई होता है, नेगेटिव अलाउड नहीं है उसमें, मुझे पाई में से माइनस करना पड़ेगा या 2 पाई में से करना पड़ेगा। अब 285 के आगे 180 का मल्टीपल, 180 इंटू 2 360 आ रहा है, 360, तो 360 में से को जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 75 बचेगा। 10 माइनस 5, 15 माइनस 8, नहीं 75 बचेगा, सही है। 0 to 180 के बीच में है, तो मुझे ऐसे लिखना है, कॉस ऑफ 360 मतलब 2 पाई
-5 ऐसे लिखना है। कौन सा क्वाड्रेंट चलेगा? बस मर्ज कर दो, आंसर 2 पाई -1 मर्ज हो जाएगा, 2 पाई -1 ऐसे जाएगा, है ना। और जैसे cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 12, तो मैंने यहाँ किया 57 इंटू 12 इंटू 7 84, 8 ऊपर 12 इंटू 5 60 प्लस 8 684 हो गया। अब इससे ज़्यादा आता है 720, ज़्यादा लेना है 720, कम नहीं लेना 720। 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 8 3, सही है। 720 का मतलब हो गया 4 पाई। तो मुझे लिखना है cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 4 पाई -12, ये लिखना है क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मर्ज हो जाएगा 4 पाई -12 आंसर। इस तरह से निकालना है, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल में आपको पता पड़ गया इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, कैसे करते हैं। साइन में माइनस आ जाएगा चलेगा, कोई कैसे भी माइनस कर लो, ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 0 to 180 होता है। जिनमें -90 साइन इनवर्स में और टेन इनवर्स में माइनस में आंसर आ सकता है, छोटा ले सकते हो आप। कॉस इनवर्स में और सेक इनवर्स में और कॉट इनवर्स में, तीनों में आपको 0 to 180 रेंज होती है, तो बड़ा ही लेना पड़ेगा, ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, कम नहीं ले सकते हो। कोई भी आपको जैसे कुछ भी होगा, तो जैसे कॉस इनवर्स ऑफ 11, तो 57 इंटू 11 77 हो गया, 11 55 और 7 हो गया 62, यह आ गया 627। अब इससे बड़ा तो 720 आएगा, तो वही 720 चलेगा। 10 में से 7 गया, 7 में से 2 गया 9, 93 बचेगा, चलेगा। 4 पाई -12 आंसर, 4 पाई -11 आंसर। तो अब आपको बार बार पूरा लिखना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि कैसे क्या होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का लॉजिक था, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होगा ना, तो आप ऐसे करना, माइनस या कॉस ऑफ पाई -5, जैसे एग्जाम्पल माइनस यहाँ पहले। अब क्योंकि कॉस इनवर्स में माइनस तो जाएगा नहीं, तो वो पाई माइनस करना, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स -x पढ़ना। नहीं आया तो अच्छा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ये वाला स्टेप। अब इसको ऐसे पढ़ना, कॉस इनवर्स ऑफ -x, ये माइनस और ये इज इक्वल टू पाई माइनस इनवर्स x होता है ना। अब इसको लगाते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, x मतलब ये, x मतलब ये, तो ये मर्ज हो गया, पाई माइनस पाई प्लस पाई, तो आंसर पाई हो जाएगा। ये मैंने पाइप अभी रफली लिया है, कुछ और हो सकता है जो भी, तो उस हिसाब से मैं कर, उनको इसको भी करते हैं। 2 इंटू 57 114 समथिंग हो जाएगा, तो 0 to 180 के बीच में है ही। और 3 इंटू 57, 3 इंटू 7 21, 15 और 2 17, 171 है ना। ये भी आपका 0 से 180 के बीच में है। और 57 इंटू 4 इंटू 7 28, 228 हो गया, जिसमें से आप माइनस करोगे इससे ग्रेटर कितना 360। तो अब आपके पास आएगा 10 माइनस 8 2, और 5 में से 2 गया 3 और 1, तो सही है। इसमें तो आपको 180 तो करना ही नहीं है माइनस, दिक्कत ही नहीं आएगी कोई। तो अब आपका 360 में से माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है, तो आंसर 2 पाई -4, 2 पाई -4 है ना। अगर मान लो कॉस इनवर्स ऑफ 3 होता, तो 3 का मतलब 171 है, तो 3 आंसर,
3 आंसर 171 है ना, 0 to 180 के बीच में है ना, 0 to 180 है, जब तक तो जिंदा ही नहीं, उससे ज़्यादा है तब, तो 3 तक तो 3 आंसर, cos इनवर्स cos 2 2 आंसर, cos इनवर्स cos 1 1 आंसर, 1 मतलब 57, 2 मतलब 57 इंटू 2, 3 का मतलब है 4 का मतलब 5 होता, इंटू 730 टू 360 क्या 7 करेक्ट है। आंसर हुआ 2 पाई माइनस 5, 2 पाई माइनस 5 ऐसे जाएगा है ना। मान लेते हैं 57 इंटू 21 है तो 7 5 हुआ, 2 इंटू 7 14 और 11 911 97 हो गया। अब इसका अपन जाने मल्टीपल, 4 इंटू 180 720 हो गया, 5 इंटू 80 180 900 हो गया, 6 इंटू 180 1080 हो गया। ज़्यादा लेना है मुझे, ज़्यादा लेना है, 7 इंटू 180 1260 हो गया, इससे ज़्यादा है, चलो ठीक है बस छोड़ दो। 7 पाई पढ़ो माइनस 21 पढ़ो, क्वाड्रेंट सोचो। 7 पाई, ये 4 यहाँ पे है ना, राउंड कंप्लीट हो गया, 5 6 7 7 माइनस 21, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाना नहीं है अपने को, जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। या तो बाय बाय, अच्छा हाँ ठीक है, सही सही करेक्ट, 4 यहाँ हो गया करेक्ट, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और 7 के बाद में यहाँ जाएगा करेक्ट, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये। तो सेकंड क्वाड्रेंट को अब ऐसे लिखो, माइनस कॉस ऑफ 7 पाई माइनस 21, माइनस लगा के लिखो पहले आप, फिर पाई माइनस का रूल, पाई माइनस और जो भी आपका है, ठीक है ना, इस तरीके से चेंज होगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा क्या करना है कैसे करना है, क्लियर। कॉस ऑफ 7 पाई माइनस 21 लिख देंगे इसको, और उसके बाद में माइनस आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के कारण, फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स का रूल लगा देंगे पाई माइनस करके, ऐसे, तो माइनस का 6 पाई प्लस 21 आंसर, ठीक है, 21 माइनस 6 पाई आंसर। ये स्टेप कैसे आया बताऊं या आ गया? ये पाई माइनस ये मर्ज हो जाएंगे फिर, है ना, तो ये बन जाएगा और सीधा आंसर फिर 6 पाई माइनस 21। अब तो आगे सारे कैसे चेंज होता है, कोई सा भी आ जाएगा अब तो हो जाएगा ना चेंज, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बेस क्वेश्चन था, इसको अपन इस तरह से चेंज करते हैं। जो क्वेश्चन था अभी तो अपन ने पूरे स्टेप लिखे थे। अब जैसे ओरली बात करें क्वेश्चन में, तो 10 था ये, है ना, 10 इंटू 57 होता है 570, 570 में माइनस 540 180 का प्लस माइनस चलेगा, तो 570 माइनस 540 चलता है, करेक्ट है ना। तो 540 मतलब हो गया आपका 3 पाई, 3 पाई माइनस 10, क्वाड्रेंट डिसाइड करो, 3 पाई माइनस 10 पॉजिटिव होगा, तो बस डायरेक्ट है ये, x इक्वल टू 3 पाई माइनस 10 होगा, लिखा नहीं मैंने अभी कुछ भी, साइन पॉजिटिव होता है ना सेकंड में, तो मैंने लिखा नहीं, 3 पाई माइनस 10 होगा ये, और वो है आपका 570, 570 से आगे जाओगे आपको 180 का मल्टीपल लेना है, तो आपका मिलेगा 180 इंटू 4 720, 540 तो लेना नहीं है, 4 पाई लेना है, 4 पाई माइनस 10 पढ़ना है आपको, सीधा सीधा 4 पाई माइनस 10 हो गया, क्वाड्रेंट नंबर 4, तो ये 4 पाई माइनस 10 बन जाए, सीधा है, लिखने की जरूरत ही नहीं, अभी अपन ने लिखे थे पूरे स्टेप, अब डायरेक्ट है, ठीक है। चलो तो अब 9 देखो, कॉट n इक्वल टू 119 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस सिग्मा p इक्वल टू 1 to n,
यहाँ पहले यहाँ पर आओ, ये इस वाले पार्ट में आएंगे। यहाँ पर आपको p की वैल्यू रखनी है, कितनी? पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से n तक, और प्लस कर लिखते जाना है ना। तो ये क्या बन गया, ऐसे बना कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1 रखने पर 2 हो गया, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, और 2n। ये हो गया स्टेप, ये वाला ये वाला, ठीक है। इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, सब में से। तो ये हो गया कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 कॉमन, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ठीक है। याद करो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, एपी का फॉर्मूले से, है ना, याद है ये वाला फॉर्मूला, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n तो है ही टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, लास्ट टर्म n हो जाएगी। तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यही होता है एपी के सम का फॉर्मूला, है ना। तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब ये हो गया कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 गया। अब ये हो गया कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स ऑफ, ये हो गया n इंटू n स्क्वायर प्लस n और 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये हो गया स्टेप 1 का 1, इनका प्रोडक्ट कर दिया, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक आ गया। नाउ अब देखो उसका स्टेप, कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स, इसको मैंने किया tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। कॉट इनवर्स का रिवर्स कर दिया, tan इनवर्स बना दिया अपॉन में, ठीक है। होता है अपनी प्रॉपर्टी, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है ही, नेगेटिव है ही नहीं कहीं पे, सब प्लस के हैं यहाँ पर, और नंबर सारे आप लिखोगे तो सब प्लस ही आएगा। ये लिख दिया, फिर स्टेप देखना। अब आएगा कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 tan इनवर्स ऑफ, अब देखो 1 अपॉन, इन दोनों में से n कॉमन, n प्लस 1 प्लस 1, n स्क्वायर और n में से n कॉमन ले लिया, तो n कॉमन n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। नाउ कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 tan इनवर्स ऑफ, ऊपर जो 1 है, देखो ये वाला ब्रैकेट देखना, इसमें 1 के आगे n नजर आ रहा है नीचे, तो ऊपर जो 1 है उसके आगे मैंने क्या किया, प्लस n माइनस n, और n इंटू n प्लस 1 प्लस 1, प्लस और माइनस, ऐड और सब्ट्रैक्ट, n को ऐड किया, n को सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला ब्रैकेट बनाना है, 1 प्लस n बनाना है। अब इसको ऐसे कर, अब पढ़ो, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आपको नहीं नजर, प्रैक्टिस के बिना आपको नजर नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया क्वेश्चन, कैसे कैसे ट्विस्ट, यही तो मेन पॉइंट होता है कि कहाँ से कहाँ ट्विस्ट हो गए फॉर्मूले में बन गया, हमको तो पता ही नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे 2-1 बार में तो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा ये कहाँ से कैसे बनेगा। ये डायरेक्टली बन गया tan इनवर्स, ये x, ये माइनस, ये y, और ये 1 प्लस एक्स वाई।
तो ये बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ आ जाएगा cos ऑफ सिग्मा इक्वल टू 1 to 19 tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ये बन गया। नाउ cos ऑफ n की जगह सबसे पहले 1 आया, तो 1 प्लस 1 होके ये tan इनवर्स ऑफ हो गया। फिर वहाँ भी 1 आया तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 हो गया। फिर उसके बाद सिग्मा के कारण प्लस हुआ। अब 2 रखने tan इनवर्स 3 हुआ माइनस tan इनवर्स 2 हुआ 2 रखने पर, और लास्ट वैल्यू 19 रखने पर tan इनवर्स 20 हुआ माइनस tan इनवर्स 19 हुआ। ठीक है, चेक करना, इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म उस ब्रैकेट की सेकंड टर्म कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्रोसेस पूरी सीरीज में चलेगा। इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म उसके नेक्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कटेगी और ये चलता जाएगा। तो फाइनली इस ब्रैकेट में तो ये बचेगा माइनस का ये, और लास्ट ब्रैकेट में इसका ये बचेगा, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, 2 ही टर्म बचेंगी, इसकी सेकंड उसकी फर्स्ट। ठीक है, तो अब ये हो गया कॉट ऑफ tan इनवर्स 20, ये वाली टर्म इससे कटेगी फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका तो सेकंड पार्ट बचेगा तो इसका फर्स्ट पार्ट बचेगा, क्योंकि इसके आगे नहीं है। तो tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1 बचेगा केवल। अब ये हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो अब ये बन गया कॉट ऑफ 20 माइनस 1 1 प्लस 20 इंटू 1 tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हो गया ये 19 अपॉन 21, 19 अपॉन 21। अब ये हो गया कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 19 अपॉन 21, और इसको मैंने कॉट इनवर्स करना है तभी ये दोनों मर्ज होंगे। तो इसको मैं कॉट इनवर्स कर दूंगा तो ये हो गया कॉट इनवर्स ऑफ 21/19 रिवर्स हो गया और दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो आंसर हो गया 21/9। देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा क्वेश्चन इस तरह से, तो इसको लिख लो और आंसर इसका सी ऑप्शन है 21/9।
ये हुए क्लियर? कुछ क्वेश्चंस आ गया? क्योंकि फॉर्मूलेस तक तो लिख ही लिए थे तुमने भी शायद, फॉर्मूले तक तो इसी में अपना क्या बोर्ड वाले क्वेश्चंस तो ज़्यादा आएंगे नहीं इसके ऊपर, क्योंकि ये इजी है अपने, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे जो प्रीवियस जेईई मेंस के क्वेश्चन है सारे, प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं सारे। ऑलमोस्ट करीब 10 साल के या 12 साल के क्वेश्चन हो गए, 10 to 12 ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चंस देख के तो आइडिया लगता है ना, तो धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस से थोड़ा स्टेप अपने को जल्दी आने लगते हैं, क्योंकि अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके स्टेप पूरे लिखे मैंने, है ना, फिर अगर बीच में कुछ स्किप करूँगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, है ना, इसलिए। अब देखो जैसे आपका 18 क्वेश्चन, देखो 18 क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो इधर, यहाँ पे 19 था, 19 था, लास्ट में आपके पास 20 हो गया, है ना, और माइनस टेन इनवर्स 1 तो हो गई। तो अब उस इस क्वेश्चन में आएगा आपके पास, लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, कॉट, कॉट आएगा और आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 24 माइनस टेन इनवर्स 1, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप होगा यहाँ आपका ऐसे 24 माइनस ऑन 124, तो 23 ऊपर बचेगा, 25 नीचे बचेगा, जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/23 हो गया सॉल्व, ये ऑप्शन आंसर 25/23, उल्टा होगा ना बाद में, कॉट है ना तो रिवर्स होगा ना, इसलिए हो गया। अब देखो इजी हो गया ना, अब आपको ये आ गया तो ये जल्दी आ जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न सेम मेथड, बस नंबर का ही तो फर्क है, चेंज है, के हो गया वहाँ पर 23 हो गया, बस ये, ठीक है ना। तो दोनों सेम है, 18 और जो अभी किया आपने, उसमें लास्ट लाइन आ जाएगी आपकी यहाँ से बिलाओ, 19 में 1 ऐड होके 20 हो गया और 10 इनवर्स 1 आएगा। अगर ये 10 होता तो फिर ये 19/21 आंसर होता, फिर 10 इनवर्स मार दो, बस इतना फर्क है, ठीक है। चलो अब कल करते हैं आगे क्वेश्चंस इसके, और आप अगर कुछ ट्राई कर सको, कुछ आते हो तो कर लेना, नहीं तो फिर अभी और आगे कल फिर से इसी को करते हैं, अभी बाकी के कुछ